हेलो माय डियर रिस्पेक्टेड ट्रेनीज। जी, तो सबसे पहले आज हम बेसिक लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे। और उसको हम रन करके देखेंगे। आपका पहला लेसन जो है वो बेसिक लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो हम यहाँ आपके सामने करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्विक बेसिक का एडिटर, क्विक बेसिक इन्वायरमेंट, उसका कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो बेसिक लैंग्वेज जो GW बेसिक के अंदर हमें लाइन नंबर देने ज़रूरी होते हैं, लेकिन क्विक बेसिक के का जो हम यहाँ पर कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं इसमें लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम चूँकि यहाँ पर GW बेसिक के सेंटेक्स के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे तो इसलिए हम लाइन नंबर भी देंगे। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे 3-4 लाइनों का और उसको हम रन करेंगे और आपको तो थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ये किस तरह काम करती है। सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं कि बेसिक लैंग्वेज जो होती है, बेसिक इससे बनता क्या है। जिनको मालूम है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम वो दोबारा सुन लें। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स, ये है बेसिक, BASIC बेसिक। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम लाइन नंबर देंगे 10, लाइन नंबर 10। इसके बाद हम देंगे कमांड CLS का क्या मतलब है? CLS का मतलब है क्लियर स्क्रीन, यानी जो आउटपुट की स्क्रीन होगी। अभी तो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर हमें इसकी आउटपुट नज़र आएगी। तो वहाँ पर CLS लिखने का ये फ़ायदा होगा कि हमें वो उसको ये बिल्कुल साफ़ कर देगी। पहले स्क्रीन के ऊपर पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कमांड दी CLS, ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद हम अगली कमांड देंगे 20 और इसको हम यहाँ पर हम कमांड अगला लाइन नंबर हमने दिया 20 और इसके बाद हम कमांड देंगे PRINT प्रिंट। और इसके बाद हम इन्वर्टेड कामास के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे सामने आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान लिख के एक स्पेस दे देते हैं और उसके बाद हम कॉमास क्लोज कर देते हैं। और आगे अगली लाइन में हम क्या देते हैं 30 और यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड, यानी इस प्रोग्राम का ये एंड हो गया। ठीक है जी, ये प्रोग्राम अब हमारा एंड हो गया। 3 लाइनों का हमारा ये प्रोग्राम है, 3 स्टेटमेंट्स का हमारा ये प्रोग्राम है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रन। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है और जैसे ही हमारी आउटपुट स्क्रीन खुलेगी वहाँ पर हमारे सामने आउटपुट आ जाएगी। ये हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन खुल गई और इसके अंदर लिखा हुआ आ गया पाकिस्तान। ये यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। ये तो हुआ पहला स्टेप, हमने ये तीन स्टेटमेंट्स का प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक और काम करेंगे कि हम इसके अंदर एक लूप लगा देंगे, फॉर लूप। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो पाकिस्तान है ये स्क्रीन के ऊपर बार बार लिखा जाएगा, यानी स्क्रीन पूरी भर जाएगी पाकिस्तान के नाम से। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्योंकि हमारे जो लाइन नंबर है ये इन सीक्वेंस होना चाहिए। 10-10 का डिफरेंस जो होता है ये बेहतर होता है, लेकिन हम इसको 5 का डिफरेंस भी दे सकते हैं। 10-10 का डिफरेंस हम इसलिए देते हैं लाइन नंबर में ताकि हमारे पास दरमियान में लाइंस इंसर्ट करने की ऑप्शन मौजूद रहे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बीच में एक लाइन हम इंसर्ट करेंगे, इसको हम लाइन नंबर दे देंगे 15 और यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 1 2 से हम क्या देते हैं 300। ठीक है, हमने एक लूप लगाया i इज इक्वल टू 1 2 300। अच्छा, उसके बाद ये जो हमने पाकिस्तान वाली स्टेटमेंट दी, इसके बाद हमने एक और स्टेटमेंट डाल दी 25 लाइन हमने इंसर्ट की और यहाँ पर हमने क्या दिया नेक्स्ट i। अब इससे क्या होगा, पहले प्रोग्राम को रन करेंगे, बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये प्रोग्राम हमने रन किया
इसको हमने रन कर दिया। अब आप देखें क्या होगा। ये हमारे सामने पाकिस्तान 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 लिखा गया बहुत दफ़ा। ये हमारे सामने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का नाम हमारे पास बार बार लिखा गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आई है, ये जो आई ये आई जो है, ये हमने फॉर आई वाला जो हमने लूप लगाया, ये फॉर लूप जो हमने लगाया जिसमें फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 300, इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 1 और उसके बाद ये आई की वैल्यू असाइन हो रही है। सबसे पहले आई जो है ये एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू असाइन हो रही है 1, और इसके बाद आई की वैल्यू 1 रखते हुए ये अगले लाइन पे जाएगा, अगली स्टेटमेंट जाएगा और ये पाकिस्तान प्रिंट करेगा। नेक्स्ट आई का मतलब ये है कि आई की अगली वैल्यू जो कि 2 है वो हो जाएगी, और फिर ये इसके बाद दोबारा ये प्रोग्राम यहाँ ऊपर आएगा और दोबारा पाकिस्तान लिखेगा, और फिर ये आगे नेक्स्ट आई का मतलब ये है कि आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3। आई की वैल्यू 3 लेके ये दोबारा ऊपर जाएगा और फिर ये पाकिस्तान का नाम प्रिंट करेगा, और फिर ये आई की वैल्यू अगली वाली लेगा, आई की वैल्यू 4 कर देगा और फिर ये ऊपर जाएगा, और फिर इस तरह सो ऑन ये चलता रहेगा करता ये चलता आखिरकार आई की वैल्यू हो जाएगी 300। तो आई की वैल्यू 1 से 300 का मतलब ये हुआ कि ये 300 टाइम्स पाकिस्तान लिखेगा, पाकिस्तान के नाम को 300 टाइम्स लिखेगा। अच्छा, अभी हमारे सामने जो आउटपुट आई थी वो वर्टिकल फॉर्म में आई थी। हम चाहते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर दें, यानी प्रिंट जब करें तो प्रिंट पाकिस्तान जब लिखा जाए तो वो अगली लाइन में शिफ्ट ना करे बल्कि उसी लाइन को कंटिन्यू करे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लगा देंगे सेमीकॉलन। सेमीकॉलन का फ़ायदा होता है कि जो भी प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो नेक्स्ट प्रिंटिंग उसके आगे करती है। तो जो आई की वैल्यू 1 के बाद जो प्रिंटिंग होगी वो इसके आगे हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसके आगे अगली प्रिंटिंग होगी। इस तरीके से पाकिस्तान का नाम जो है ये वर्टिकल की बजाय ये हॉरिजॉन्टली चलेगा। तो अब ये हम इसको रन करेंगे तो आप देखें ये हमारी आउटपुट क्या आएगी। ये देखें, इसने पूरी स्क्रीन को पाकिस्तान के नाम से भर दिया। तो ये तकरीबन 300 टाइम्स, बल्कि एग्जैक्टली 300 टाइम्स इसने पाकिस्तान 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 लिख दिया। तो ये है हमारा पहला प्रोग्राम जिसके अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके पाकिस्तान के नाम को हमने 300 टाइम्स लिखवाया आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली। यानी हॉरिजॉन्टली जब ये लाइन पूरी हो गई तो फिर उसके बाद ये अगली लाइन मूव कर गया। इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम चला। तो इसको अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो कमेंट्स के अंदर आप लिखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।